बैडमैन गन्ना चूस के, जिंदगी का मजा तो खट्टे में गन्ना चूस के। सपना सपना के साथ तो गाना मैं ही गाऊंगा। ओह गोलगप्पे खाने का मजा तो थाने में आता है गन्ना चूस के। बहुत साला बहुत दबक दबक कर रहा था दरभंगा में। बुलेट ट्रेन चल रही है और सवेरे सवेरे पटरी पे लैटरिन बाप करेगा तो वो नहीं आएगा। सब साला मोदी जी कहते ये करेंगे वो करेंगे। भैया बहनों मित्रों क्या है ये? हर साला सब चद्दर तान के सो जाओ, जो होगा देखा जाएगा। अबे अबे पिस्तौल की गोली और लौंडिया की बोली जब चलती है तो जान दोनों में खतरे में होती है। अबे मैं इंद्रजीत सिंह। अबे हमारी तो गाली पर भी ताली पड़ती है और लोग आज भी हमको राजा भैया बुलाते हैं। अबे अबे हमने सुबह एक लड़की को देखा। अबे लखनऊ में हमने सुबह एक लड़की को देखा, मतलब चेहरे पे तक कमाल का पाउडर लगा था। गुरु हमको कैरम बोर्ड की याद आ गई। मतलब बाप मराने आ रहे में बेटा पावर हाउस, समझ रहे हो? अबे गुरु समझ लो, चांद पे बाद में जाना जमाने वालों, पहले धरती पर रहना सीख लो। अबे भीड़ में बागी होते हैं, डकन मिलते हैं पार्लियामेंट में। और जो झूठ है फरेब है कहानी है, कहानी का कोई फरेब खाना नहीं। खुश अगर रहना हो जिंदगी में तुम्हें तो दिल का भी किसी से लगाना नहीं। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। मुझे ऐसे लटका देंगे जुबान ऐसी बार आएगी, आंखें बार आएंगी, थोड़ी लटकता रहूंगा, फिर मेरे भाई मेरी लाश को नीचे उतारे गले कर जाएगा। तुम लोग दस से बढ़ चर्चा करोगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। तुम्हारी ना मर्दानगी, ये बुज़दिली एक दिन देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी देखेगी। आइला ऐसा थोड़ी नहीं होता। हमारी दुनिया बहुत बुरी है, इन लोगों ने मेरी शक्तियों को गलत इस्तेमाल किया। मैं आ रहा हूँ। राणा, हमने जो गलती की थी तुम उसे मत दोहराओ। ये जो तुम्हारी बेटी है वो हमारी पिछले जन्म में देवी हुआ करती थी। हमने जो गलती की है उसे तुम मत दोहराओ राणा। डर गया? मुझे बड़ा मजा जब को डरता पता चलता है सोपरी जिंदगी की परवाह है। और माँ कसम जैसे अपनी ज़िंदगी की परवाह होती है, मारने का मजा उसी को आता है। मैं अपने सांस को 15 मिनट तक रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। अरे भाई साका ओए बम बंदूक हथियार, अरे लूट लाया तू तो, पुलिस वालों को लूट लाया। शाबाश मेरे शेर। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, एक लड़का होता है। ओए तूने सुना? एक लड़का होता है, कभी किसी ने कहा आतंकवादी होता है। अरे भाई आतंकवादी की प्रेम कहानी तो होती ही नहीं। गुजरे कल को भूल जा और जो तेरे सामने है इसे देख। ओए लाले, प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। श्री किशन ने मुझे 3 महीने पहले बताया कि चाचा एक जय विजय सचान की टक्कर के मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और अपने बगल के गांव में। मुझे विश्वास नहीं हुआ। उस दिन मुझे फ़ोन से बात कराई तो मुझे ऐसा लगा कि हूबहू जैसे अमरीश पुरी जी बात कर रहे हों, राजकुमार जी बात कर रहे हों, नाना जी बात कर रहे हों, ऐसा लगा। तो मैंने कहा ऐसे शख्स से मिलना चाहिए। सामने से देखा तो लगेगा कि बहुत उम्र के होंगे, लेकिन इतनी कम उम्र है। आप पहले भी जनता का राज पर प्रदीप जी को सुन चुके हैं, लेकिन दोबारा इंटरव्यू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बालक कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से दूर हो चुका है। इसको हम लोग इतना प्रमोट करना चाहते हैं कि इसकी सबकी नज़र इस पर प्रदीप जी के ऊपर। प्रदीप के अंदर इतना टैलेंट है, कभी कभी ये लगने लगता है कि इस टैलेंट को सही मंच मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। कोशिश रहती है जनता का राज की तरफ से कि ऐसे जो गरीब घर से बच्चे हैं जिन्हें मंच नहीं मिल पाया है उन्हें हम आप तक पहुंचाएं, और आप उम्मीद है कि ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। तो प्रदीप जी, दोबारा से जनता का राज पर बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की राज की पूरी टीम को मैं सबसे पहले नमस्ते करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जो बार बार मेरे आप उनकी तरफ से कोशिश हो रही है, अच्छा करने के प्रयास कर रहा हूँ। मैं भी 3 महीने पहले इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद से अब मिला हूँ, तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जनता के राज जी को। 3 महीने कैसे प्रदीप रहे, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि आपने लगातार, जब मैं घर पे पहुँचा आपका फ़ोन नहीं लग रहा था, मैं सोच रहा था कि प्रदीप कहाँ गायब हो गए, और मैं घर पे पहुँचा तो पता चला फ़ोन ही नहीं लग रहा था। क्या हुआ उस समय में? उस समय से ये होता रहा कि 2-3 महीने थोड़ी ग्रस्त प्रॉब्लम चलती रहीं। घर का माहौल पूरा बिगड़ा हुआ है, तबीयत वगैरह चलती रहती है ख़राब घर वालों की, खासकर सिस्टर्स की। और जो फ़ोन ऑन लिया था जो अभी उसका भी कुछ अता पता नहीं है, थोड़ी चोरी वोरी हो गई थी,
तो इस हिसाब से चलता है। अब चल ही रहा है जो कुछ चल रहा है, अब देखना तो सब हर चीज़ पड़ेगा। ये तो सारी बात है कि ईश्वर जिसको हुनर देता है शायद उसे पैसा भी दे दे तो बहुत आगे पहुंच जाते। आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है लेकिन जज्बा हौसला बहुत ज़्यादा है। प्रदीप, कोई बात नहीं है, हमारी जनता आपको बहुत आगे पहुंचाएगी क्योंकि इसी जनता ने शिवानी कुमारी को कहां से कहां पहुंचा दिया है। इसी जनता ने जय विजय सचान जी को हमारे हमीरपुर से हैं मुंबई पहुंचा दिया है। तो ये जनता है और जनता फैसला करती है, और अगर आपका टैलेंट पसंद आएगा तो वो मुंबई भी पहुंचा देगी, आपको इंदौर भी पहुंचा देगी, आपको अहमदाबाद भी पहुंचा देगी, घर घर पहुंचा देगी। प्रदीप अहिरवार जी छोटे से गांव गिरवर के रहने वाले हैं और बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। जी ये हाँ। मैं कह रहा हूँ। प्रदीप जी कितने अच्छे हैं वो जनता ही बताएगी। शुरुआत कर लेते हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले किस एक्टर की आवाज़? देखिए, सबसे पहले हम आपको अजय देवगन की आवाज़ सुनाएंगे। अच्छा, आपको अजय देवगन से अवगत कराते हैं। सबसे पहले उनकी आवाज़ सुनाएंगे, उनका डायलॉग सुनाएंगे आपको दिल जले मूवी से। और जो झूठ है फरेब है कहानी है, कहानी का कोई फरेब खाना नहीं। खुश अगर रहना हो ज़िंदगी में तुम्हें तो दिल का भी किसी से लगाना नहीं। क्यों बनाती हो तुम रेत के महल जिन्हें एक रोज़ तुम खुद ही मिटाओगी। आज कहती हो दिल जले से प्यार हो तुम्हें कल मेरा नाम तक भूल जाओगी। एक साथ बोलो शुभा केसरी। क्या बात है, तालियां हो जाए, बहुत शानदार। जैसे ही शुरुआत हुई है पता है कि बहुत आपके अंदर टैलेंट है। प्रदीप जी, आगे की आवाज़ आपसे हम लोग निकलवाएं उससे पहले जानना चाहते हैं कि कैसे शुरुआत हुई। अभी उम्र कितनी है आपकी? अभी उम्र करीबन 24 साल की है और ये प्रयास लगभग 5 वर्ष से चल रहा है। ये पिछली बार इंटरव्यू में भी आप बता चुके हाँ हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं लगभग 5 वर्ष से प्रयास चल रहा है। हम्म। अब प्रयास करना मेरा काम है, अब जहाँ तक जाऊँगा वो जनता का काम। देखते हैं फिर कहाँ तक चलते हैं। क्या बनना चाहते हैं प्रदीप? पढ़ाई में कैसे थे? अगर ऐसी आवाज़ें निकालते हैं तो इसी में कैरियर बनाना चाहते हैं क्या? देखिए ऐसा है कि जिस प्रकार से घर चल रहा है और जिस प्रकार से घर के लक्षण हैं और वो सब कुछ देखते हुए मैं इस चीज़ को छोड़ूंगा नहीं, ये बिल्कुल पक्की बात है। मैं जाऊं अथवा ना जाऊं इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जब जाना तो है ही है तभी तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। अब देखता हूँ कहाँ का प्रयास कहाँ तक सफल होता है। लगभग 5 वर्ष से जो चीज़ें चल रही हैं उनको एकदम से छोड़ूंगा तो मुझे खुद इस चीज़ पे यकीन नहीं होगा कि मैं कहाँ से कहाँ गया। अब इसी चीज़ में भविष्य देख रहा हूँ, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। मेहनत करने वालों का सब कोई परीक्षा लेती है, आपका इम्तिहान ज़िंदगी बहुत ले रही है। प्रदीप के पास एक बड़ी मुश्किल से एंड्रॉयड फ़ोन था, वो भी बहन का इलाज करा रहे थे, ग्वालियर में चोरी हो गया। अभी वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तभी मैं उनके घर पे गया था कि प्रदीप से संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है। छोटा सा फ़ोन है पिताजी का, उसी से बात हो पाई है। प्रदीप, सब कुछ होगा, फ़ोन भी आएगा, एक समय होगा कि आपके साथ लोग फ़ोटो खिंचाएंगे, लेकिन मेहनत लोगों को देखनी है, आपका कमाल देखना है। अगली आवाज़ किसकी है? अगली आवाज़ को आपको सुनाते हैं नाना पाटेकर की आवाज़। हाँ, वो तो बहुत फेवरेट है हाँ, सब लोगों की। वो फेवरेट है। हाँ। आपको सीधा क्रांतिवीर में ले चलते हैं। क्रांतिवीर में बहुत आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, मुझे ऐसे लटका देंगे जुबान ऐसी बार आएगी आंखें बार आएंगी, थोड़ी लटकता रहूंगा, फिर मेरे भाई मेरी लाश को नीचे उतारे गले कर जाएगा। तुम लोग रास्ते भर चर्चा करोगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। तुम्हारी ना मर्दानगी है बुज़दिली एक दिन देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी देखेगी। कुछ नहीं करना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। ऊपर वालों पर से देखता होगा उसे भी शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने कितनी खूबसूरत चीज़ बनाई थी। इंसान बना था मैंने, साला नीचे देखा तो कीड़े बन गए कीड़े। रेंगते रहो, आए और गए खेल खत्म। क्यों जो मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। अच्छा है कलम वाली बाई काले वर्तमान को मिटाना चाहती थी कलम के जोर पर। कौन सुनो उसकी बात को, किसे जगाती हो? सब जिंदा लाशें हैं, साले मुर्दे हैं। मैं जाग गया, सुकून है, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, दिल में तसल्ली है। जियो भाई जियो, जिसको जैसा जीना हो जियो, मैं हिजड़ी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। एला चल चल, लगा गले में फांसी, इन लोगों के लिए नहीं मरना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। तालियां के संग, बहुत शानदार, हूबहू नाना जी भी होंगे। अगर नाना जी तक, ये मैं चाहता हूं कि हम लोग नाना पाटेकर जी को भी टैग करेंगे, नाना जी तक आवाज़ पहुंच पाए, वो भी कहेंगे कि क्रांतिवीर का एकदम सेम डायलॉग बोला है, कोई भी यहाँ के वहाँ शब्द नहीं है। कितना शानदार मेहनत है आपकी प्रदीप जी, और कितना प्रैक्टिस रहा होगा ये हमें भी पता है कि आवाज़ निकालनी है। थोड़ा सा वक्त ज़्यादा ना लेके अगले एक्टर की तरफ चलते हैं। हाँ, वो किसकी आवाज़ है? अब आपको सुनाते हैं ऋतिक रोशन की आवाज़। अरे वाह, कोई मिल गया सर। ठीक। आइला ऐसा थोड़ी नहीं होता, हमारी दुनिया बहुत बुरी है, इन लोगों ने मेरी शक्तियों को बहुत गलत इस्तेमाल किया। मैं आ रहा हूँ, ऐसा थोड़ी नहीं होता।
मेरे पापा बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो तारों पर रहने वाले लोगों से बातें किया करते थे, आने तो क्या। तालियां, फिर से तालियां। और एकदम ऋतिक रोशन की आवाज़ लग रही थी कि बगल में ऋतिक जी बैठे हैं। अगली आवाज़ किसकी है प्रदीप जी? अगली आवाज़ आपको सुनाते हैं प्राण सिंह की आवाज़। प्राण सिंह, हाँ। अरे वाह, क्या जिंदा दिल एक्टर थे। हाँ। और हमारे जो सीनियर लोग हैं उन्हें बहुत पसंद आते थे। उसी की उन्हीं की आवाज़ सुनाते हैं आपको। कैदी नंबर 602, सर झुका कर बात करो, हमें तुम्हारी अदा बहुत पसंद आई। अब आपको सुनाते हैं बंजारन पिक्चर से। अच्छा अच्छा। राणा, हमने जो गलती की थी तुम उसे मत दोहराओ। ये जो तुम्हारी बेटी है वो हमारी पिछले जन्म में देवी हुआ करती थी। हमने जो गलती की है उसे तुम मत दोहराओ राणा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। कितना अच्छा जा रहे हैं आप। और प्राण जी कितने मजे हुए। इनकी आवाज़ हर कोई प्रदीप निकाल नहीं पाता है, ट्राई करना भी बहुत दूर की बात है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जितनी वॉइस में कनेक्ट कर पाता हूँ, बेहतर चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ। लगभग ये मेरा दावा है कि मैं इतना प्रयास करूँगा कि 1-1.5 महीने के भीतर भीतर चीज़ें वर्ल्ड बेस्ट दे सकूँ। मैं चाहता हूं कि प्रदीप जी, जैसे ही फ़ोन अभी हम लोग व्यवस्था करते हैं, जैसे ही आपका फ़ोन आता है आप उस पर अकाउंट बनाएं। सब लोग, जैसे ही आपकी आईडी आएगी सब लोग शेयर करेंगे और बहुत सपोर्ट करेंगे। हाँ सब लोग। बिल्कुल, आईडी तो चली रही है फिलहाल, थोड़ा धीरे धीरे चल रही है। अभी मोबाइल ले लेंगे तो उससे थोड़ा और प्रयास मुझे अच्छा हो एक चीज़ जाएगा। और जाननी है। एक आवाज़ कि सब लोग ट्राई कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, एक आवाज़ तो बड़े अच्छे से निकाल सकता है। जैसे नाना जी की हो गई, आप 50 एक्टर की आवाज़ निकालते हैं, इसमें कितना प्रैक्टिस रहा है? इसमें कम से कम दिन का आप समझ लीजिए कम से कम 4 या 5 घंटे, हो सका 6 घंटे भी हो सकता है। बंद कमरे में? और हाँ, बंद कमरे में अपने आप से स्टार्ट। अगली आवाज़ किसकी है? अगली आवाज़ आपको सुनाते हैं राजकुमार की। अरे बहुत बढ़िया। हाँ, आपको राजकुमार जी की सुनाते हैं आवाज़। सीधी तिरंगा ले चलते हैं। तिरंगा ले चलते हैं, बहुत शानदार। और 15 अगस्त 26 जनवरी में जरूर आती है मूवी। हजानी, ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितना भी था बहुत शानदार। हाँ। अगली आवाज़ किसकी है? अब आपको सुनाते हैं आवाज़ आपको सुनाते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। बहुत मजे हुए हाँ, कलाकार बिल्कुल। नए जमाने के। जो उसी की आवाज़ सुनाते हैं आपको, किक मूवी से सुनाते हैं। डर गया, मुझे बड़ा मजा जब वो डरता, पता चलता सो अपनी ज़िंदगी की परवाह है। और माँ कसम जैसे अपनी ज़िंदगी की परवाह होती है, मारने का मजा उसी को आता है। मैं अपने सांस को 15 मिनट तक रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। क्या बात है, बहुत शानदार। आप लोग भी आवाज़ कुछ एक्टरों की सुनना हो तो आपके पास भी मौका है, आप बताएं तो वो भी फरमाइश पूरी हो जाएगी। जानवरों की, चलो देखते हैं वो भी। अमरीश पुरी जी की आवाज़। अमरीश पुरी जी के बारे में कहा जाता था, अमरीश पुरी जी कभी भी रेडियो स्टेशन पर भी इंटरव्यू नहीं दिया करते थे। वो चाहते थे कि मेरी आवाज़ का कोई डब ना करे, इस्तेमाल ना करे। वो हमेशा से अमरीश पुरी जी के इंटरव्यू बहुत कम सुनने को मिले हैं। विविध भारती में 1-2 थे उस समय रेडियो में, लेकिन उनकी आवाज़ कॉपी की है आपने। चलिए किस मूवी से चलते हैं और ये किस मूवी का डायलॉग रहेगा? सबसे पहले आपको दिल जले मूवी सुनाते हैं। हाँ। जो दारा का कैरेक्टर निभाया गया था उसे सुनाते हैं। अरे भाई शाखा ओए बम बंदूकें हथियार, अरे लूट लाया तू तो, पुलिस वालों को लूट लाया, शाबाश मेरे शेर। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, एक लड़का होता है। ओए तूने सुना, एक लड़का होता है, कभी किसी ने कहा आतंकवादी होता है। अरे भाई, आतंकवादी की प्रेम कहानी तो होती ही नहीं, गुजरे कल को भूल जा और जो तेरे सामने है इसे देख। ओए लाले, प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। हमारे देखने वाले ये ना समझे प्रदीप को यहाँ मशीन तो नहीं लगाए है, बहुत सारे एक्टरों की आवाज़ यहाँ से कुछ लगाए हो क्या प्रदीप? कुछ नहीं। ये कमाल है कुदरती और देन है, चल रहा है। कुदरत की देन है और उनका खुद का प्रैक्टिस है प्रदीप का, जो मेहनत की है। अगली किस एक्टर की आवाज़ है? आपको सुनाते हैं इरफान खान जी की आवाज़। अरे क्या जो बात है, जिनका तो मुकाबला हो ही नहीं सकता, वो बिल्कुल कमाल का। स्वर्गीय इरफान खान जी, और मेरे बड़े फेवरेट थे। उनकी जो भी मूवी आती थी तुरंत देखने जाता था। अबे पिस्तौल की गोली और लौंडिया की बोली जब चलती है तो जान दोनों में खतरे में होती है। अबे मैं इंद्रजीत सिंह,
अबे हमारी तो गाली पर भी ताली पड़ती है और लोग आज भी हमको राजा भैया बुलाते हैं। अबे अबे हमने सुबह एक लड़की को देखा, अबे लखनऊ में हमने सुबह एक लड़की को देखा, मतलब चेहरे पे तक कमाल का पाउडर लगा था। गुरु हमको कैरम बोर्ड की याद आ गई, मतलब बाप मरा अंधियारे में बेटा पावर हाउस, समझ रहे हो? अबे गुरु समझ लो, चांद पे बाद में जाना जमाने वालों, पहले धरती पे रहना सीख लो। अबे भीड़ में बागी होते हैं, डकन मिलते हैं पार्लियामेंट में। सही थे, तालियां हो जाएगा सही लगे तो। बहुत शानदार। और प्रदीप जी, एक्टरों के बाद थोड़ा सा राजनेताओं की तरफ मैं चलना चाहता हूँ। और राजनेता, क्योंकि मौसम चलता है, आए दिन लोग राजनीति से बहुत इंटरेस्ट करते हैं। लालू जी सबके फेवरेट रहे हैं राजनीति में, और लालू जी अभी भी बिहार में जब उनके पुराने हम सदन में लोकसभा में देखते हैं उनके गुदगुदा दिए जाते। हाँ, तो लालू जी की आवाज़ सुनना चाहते हैं, वो मेरे भी बड़े फेवरेट। हाँ हाँ, आपको लालू जी की आवाज़ सुनाते हैं। हाँ, बहुत साला बहुत दबक दबक कर रहा था दरभंगा में, बुलेट ट्रेन चल रही है और सवेरे सवेरे पटरी पे लैटरिन बाप करेगा तो वो नहीं आएगा। सब साला मोदी जी कहते ये करेंगे वो करेंगे। भाइयों बहनों मित्रों, क्या है ये? हर साला सब चद्दर तान के सो जाओ, जो होगा देखा जाएगा। क्या यार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बिल्कुल, प्रदीप को मैंने एक चैलेंज दिया था, फोन से बात हुई थी कि अखिलेश यादव जी की, योगी आदित्यनाथ जी की, इन सब आवाज़ों पे भी वो काम कर रहे हैं और बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी आएगा ना प्रदीप? बस बिल्कुल। अब आप अपने मन से बताएं। हाँ, बच्चे कहेंगे, मुझसे शिकायत कर देंगे कि बच्चे कहेंगे प्रदीप जी कार्टूनों की आवाज़ निकालते हैं, वो पीछे ना छूट जाए। हाँ, वो नहीं रहेंगे। हाँ, तो जल्दी से चिंगम सर, मोटू पतलू, डब्लू, ये सब लोगों की हाँ, आवाज़। चलिए। बबलू डब्लू। आपको सारे कार्टून सुनाते हैं। सबसे पहले मोटू पतलू सीरियल के सभी कैरेक्टर से सुनाते हैं। स्वागत है। बड़े भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं चलती। बड़े भैया जब तक मैं चोरी नहीं, बड़े भैया जब तक मैं समोसे नहीं खाऊंगा तब तक कुछ नहीं कर पाऊंगा। पतलू समोसे लेकर आओ। ऐसा है मोटू, समझ खाओ और शुरू हो जाओ। मोटू भागो, ये जॉन की चाल थी जिसमें तुम जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, लेकिन मोटू पतलू रहेंगे तो जॉन कैसे बनेगा डॉन? क्या बात है, सब लोग बहुत खुश हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं तो सबको पता है कि हाँ। बहुत शानदार अब आवाज़। आपको हाँ, उसी से एक दो कैरेक्टर और रह गए हैं। जी, जी। अब आपको सुनाते हैं डॉक्टर झटका की। ओ यार मर छुड़िया पापड़ वाली नू, ओ यार कसम मेरी मरी चुकी यार, इस मुर्गे को तले की खाऊंगा यार। तुरंत बदलना पड़ता है एक्टरों की आवाज़। प्रदीप, क्या काम करना पड़ता है? हाँ, इस पे प्रैक्टिस चलती रहती है। कुछ मोबाइल से डायलॉग सुनते हैं, उस पर थोड़ा फोकस आता है, फिर उस हिसाब से काम चल रहा है। अब आपको सुनाते हैं बबलू डब्लू की आवाज़। अच्छा, बहुत अभी बच्चों में बहुत फेवरेट है। ओ छोटे मेरे भाई, किधर है तू? जल्दी आ, लक्का निकल चुका है मेरे भाई। भाई यार थोड़ा नहीं होता भाई, मैं सेब खाऊंगा, ये तो बहुत कमाल का भाई। ये भाई अब रास्ते में गड्ढा किसने खोल दिया भाई, मुझे ले चलो। क्या बात है, बहुत शानदार। और अभी कुछ और कार्टून्स बचे हैं या फिर एक्टरों की तरफ चलना हाँ, पड़ेगा? एक्टरों के चलते हैं अब। जी जी, थोड़ा सा जल्दी से। जी, अब आपको सुनाते हैं अमजद खान गब्बर जी की आवाज़, शोले से। क्या फेवरेट शोले मूवी? हाँ, छा गई थी। कितने आदमी थे? तो आदमी, सुअर के बच्चों वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। अरे ओ सांभा, सरकार हम पर कितना इनाम रखे है रे? सुना तुमने? पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है, यहाँ से 50 कोस दूर गांव में घरों में जब रात को बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये 3 हरामजादे गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। बहुत कटीली नचनिया है। अरे ओ छमिया, तेरा इसके साथ टाँका भिड़ा है क्या? हैं? बहुत बहुत पुराना याराना लगता है, बहुत याराना लगता है। सुपर भाई, सुपर प्रदीप, छा गए आप, बहुत शानदार। और कितना लंबा डायलॉग था। और हाँ, अब आपको सुनाते हैं ठाकुर की आवाज़। अरे शोले से? ही, हाँ। जी जी। हाँ, मैं जिंदा हूँ। हाँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम इस गांव से एक दाना भी नहीं ले जा सकते। काशीराम, सारा अनाज वापस रखवा दो। जाओ और गब्बर से कहना रामगढ़ वालों ने पागल कुत्तों के सामने रोटी डालना बंद कर दिया है। चले जाओ यहाँ से। वाह,
क्या बात है। इसी मूवी में एक बहुत शानदार कैरेक्टर था चाचा वाला। हाँ, चलो आपको वो उसी का आवाज़ प्रदीप, बहुत सारे एक दो मिमिक्री आर्टिस्टों को मैं जानता हूँ, कोशिश वो बहुत दिनों से कर रहे हैं, नहीं निकाल पाते हैं। चलिए आप उस उनको आवाज़ सुनाएं। में क्या पकड़ है, सब लोग सुनेंगे। चलिए और आपको सब- सुनाते हैं उसकी जी, आवाज़। जी। कौन ये मुसीबत का बोझ नहीं उठाना चाहता भाई? जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा, इससे भारी बोझ और कोई नहीं। बेटा मैंने खोया है मैंने, फिर भी यही चाहूँगा ये दोनों इसी गांव में रहें। आगे आपकी मर्जी बसंती, ओ बसंती। ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या बात है। और रहीम चाचा रोल था शायद हाँ, इसमें। हाँ, हाँ। बहुत शानदार आवाज़। और शायद एक्टर क्या नाम था इमरान जी उनका, उतना पता नहीं है, लेकिन अंकल जी। AK हैंगल जी। हाँ, AK बहुत हैंगल जी। शानदार आवाज़ के धनी आवाज़ के। और प्रदीप जी, अगली आवाज़ किसकी है? कुछ अब आप- बचे हैं अभी कैरेक्टर? हाँ, हाँ, अभी बचे जी, हैं। जी। अब आपको सुनाते हैं क्या क्या है अमिताभ प्रदीप? बच्चन जी की आवाज़। अरे वाह, बिग बी, शहंशाह। हाँ, शहंशाह सुनाते हैं। इससे बताओ तुम्हारे बापू के नाम है शहंशाह। देखिए भाई साहब, हम भी वहाँ जो कभी किसी के पीछे खड़े नहीं होते, जहाँ खड़े हो जाते लाइन बन शुरू होती है। नंबरदार थाली भर दे। बढ़िया, ये भी बहुत शानदार था। और अब बचा है कुछ? हाँ, अभी और है। जी जी। अब आपको सुनाते हैं गुलशन ग्रोवर की आवाज़। अच्छा, ये हाँ। तो नया है, शायद उस दिन हाँ, भी नहीं हाँ, सुने थे। नहीं, उस हाँ। दिन नहीं सुना पाए थे। जी जी। आपको गुलशन ग्रोवर की आवाज़ सुनाते हैं। बैटमैन गन्ना चूस के, जिंदगी का मजा तो खट्टे में गन्ना चूस के, सपना सपना के साथ तो गाना मैं गाऊंगा। ओह गोलगप्पे खाने का मजा तो थाने में आता है गन्ना चूस के। क्या बात है। सब लोग बहुत खुश हो गए हैं। और बैटमैन की आवाज़ शायद उन तक आवाज़ पहुँचे, गुलशन ग्रोवर जी तक। बहुत शानदार प्रदीप, आपने बहुत शानदार, ऐसा लग रहा हूबहू। कुछ और? और हैं अभी। अरे भैया, लिस्ट में ये एक ही कलाकार है, आप अचंभे में पड़ जाएंगे। प्रदीप ने कितना कमाल की एक्टरों की आवाज़, बॉलीवुड से राजनेताओं की, कार्टूनों की। जी जी। फरहान अख्तर जी। फरहान अख्तर जी हैं। राज बब्बर जी बहुत शानदार। इतिहास मूवी में वो डायलॉग याद आता है राज बब्बर जी का। हाँ, अब वही सुनाते हैं। कांग्रेस के बहुत अच्छे नेता भी हैं जी। हाँ, चलो अब राज बब्बर की आवाज़ सुनाते हैं जी आपको। जी। भाई कहने को तो कहना पड़ता है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब हमारी किसी परिंदे ने पर फैलाई, हमने उनके पर को काट के अपनी हवेली में चुनवा दिया है। खेत उनके होते जिनका हल चलता है, उनके नहीं जो उन पे हल चलाते हैं। बहुत बढ़िया। अगली आवाज़ किसकी है? अगली आवाज़ आपको सुनाते हैं फरहान अख्तर जी की। फरहान फरहान अख्तर। अख्तर। हाँ। जी जी। ओह आई एम टैलेंटेड गाइस। दिलों में तुम अपनी बेताबी लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नज़र में ख्वाबों की बिजलियाँ लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, हमने दिल को ये समझा दिल आखिर तो क्यों रोता है। दुनिया में यूं ही होता है, आग तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है, क्यों तो ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तो क्यों रोता है। बढ़िया, बहुत शानदार। और प्रदीप, अभी भी कुछ बचा है पिटारे में? हाँ, आपको सुनाते हैं। आपको शायद याद हो, बहुत पुरानी मूवी थी शंकरा, जिसमें किरण कुमार जी ने कैरेक्टर निभाया था डाकू का। अच्छा अच्छा। उससे सुनाते हैं आपको। किरण कुमार जी की हाँ, आवाज़। पुराना डायलॉग है। जी। छेक आ गई तो ठीक, वरना कसम बंदूक की। अरे उन्हें थोरू निकाल तो डबिया, कर दूं इसका फैसला। बढ़िया यार, बढ़िया प्रदीप। लगा था कि अभी और सुनने का मन कर रहा था, लेकिन बहुत शानदार था, जितना भी था बहुत अच्छा था। शत्रुघ्न सिन्हा जी भी अब बचे आपको हैं। थोड़ा सुनील शेट्टी की कॉमेडी आवाज़ सुनाते हैं, अच्छा, जो जिस प्रकार से कंप्लीट कर पाए हैं वो सुनाते हैं। ठीक ठीक। बाबू भैया, बाबू भैया, कहाँ हो तुम? राजू ने सब कुछ भेज दिया बाबू भैया। अपने पास बंगला है, अभी अपन चलेगा, कोई बात नहीं बाबू भैया। हेरा फेरी, वाह बाबू भैया से। अच्छा, लोग बहुत मिर्ज़ापुर को पसंद करते हैं। क्या पंकज त्रिपाठी जी की ट्राई की है आवाज़ कभी? नहीं, अभी पंकज हाँ, उन पे त्रिपाठी काम जी चल नहीं, रहा नहीं, है। अभी काम चल रहा है। हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा आपकी लिस्ट में थे। हाँ, अभी उन पे भी काम चल रहा अच्छा है। अच्छा, काम चल रहा है। और आपको जो याद आ रहा हूँ मैं अपने आप से तो नहीं बोलूँगा उतना। अब आपको लास्ट टाइम सुनाते हैं शाहरुख खान जी की आवाज़। अरे वाह, किंग खान। किंग खान। और
सब लोग बहुत अच्छे ट्राई कर। जय विजय हाँ। सचान जी बहुत अच्छा करते हैं, मैं उनको सुना अब हूँ। ये और देखिए वो उत्तर प्रदेश टॉपर हैं जी। जयवेद सचान जी, जी। और उनके ऐसा कमाल तो कोई नहीं कर सकता। फिलहाल बहुत कमाल की चीज़ें की हैं मैं चाहता उत्तर हूँ जहाँ भी प्रदेश में। सुन रहे हूँ आपकी हमीरपुर हाँ से ही मेरे आपका तो छोटा भाई ट्राई कर रहा है। हाँ मेरे तो फेवरेट उन्हीं से जो स्टार्टिंग हुई थी वो चल रहा है अभी तक, उन्हीं से प्रेरणा मिली, देखा कि ये बंदा कर सकता है तो हमने सोचा हम भी टूटो फूटो कुछ कर ही लेंगे। तो कर 4-5 लेंगे साल यार, में कर लेंगे, कर ही हौसला है रहे हैं। आपके अंदर। या नैना रुको, मेरी नैना, मेरी बात सुनो नैना। मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, मैं आंखें खोलता हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ। अब ऐसे प्यार कहो या पागलपन या फिर मेरी दिल की धड़कन, मेरे लिए की बात है। अरे प्यार तो बहुत लोग करते लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं हो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू वेरी वेरी मच नैना। बहुत शानदार। प्रदीप कुछ बचा है? बस बस अपील करता हूँ मैं, हमेशा से नहीं कहते हैं लेकिन अपने सब मित्रगणों की तरफ से वायरल कर दो इस लड़के को, घर घर तक पहुँचा दो। आपका बुंदेलखंड का छोटे से घर से निकला हुआ ये सितारा, इसको वाकई सितारा बनाना है और बहुत शानदार काम कर रहे हैं। प्रदीप जी मुझे पता है बुंदेलखंड की पब्लिक बहुत आपको प्यार करेगी, पूरा देश प्यार करेगा। आप अपने मन से भी अपील कर सकते हैं। देखिए सबसे गुजारिश है सपोर्ट कीजिए, और मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगा जितना अच्छा हो सके रिजल्ट दूँ, जनता को जितना हो सके गुद उतरने का मौका दूँ, अपने हिसाब से करता रहूँगा। आप अपना देखिए थोड़ा उस हिसाब से करिए, कोशिश कीजिए, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल, आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट आपके इस बेटे को आगे पहुंचाने का काम करेगा। प्लीज़ शेयर करिएगा इस वीडियो को। बहुत धन्यवाद।